हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन। दोस्तों, मेरे पास अच्छी-अच्छी फ़ोटो है, लेकिन मैं उन फ़ोटो को ही पिक किया हूँ, जिस पे कोई विवाद ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। काफ़ी सोच-विचार करने के बाद मैंने कुछ पिक जो है सिलेक्ट किया है, तो आप पिक को फ़ोकस ना करके कंटेंट को फ़ोकस करें। दोस्तों, सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा यदि बेसिक चीज़ होती है तो वो है परिवार। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, हमारा और आपका भी है। परिवार पितृसत्तात्मक होता था, मतलब पिता प्रधान होता था, जिसमें पिता अथवा बड़े भाई परिवार का स्वामी होता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि पिता का अधिकार असीमित होता है। दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, ना ही मेरे पास अच्छी टेक्निक है कंप्यूटर की। हाँ, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कंटेंट में उँगली उठाने लायक कोई बात ही नहीं होगी। हाँ, हो सकता है मेरी बोलने की पद्धति आपको समझ में ना आए या मैं थोड़ी अजीब तरीके से बोलता हूँ। फिलहाल अभी मैं बीमार हूँ और वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो अपडेट करने से क्या होता है, आपसे मेरी जो है जुड़ाव रहती है। लेकिन ये जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं और अभी भी वीडियो जो मैं आपको वाचन कर रहा हूँ, ये बड़े-बड़े इतिहासकार जिसको लोग मानते हैं, आप मानते हैं, हम मानते हैं, उनकी बुक को मैंने स्टडी करके बनाई है। तो इसमें लेकिन किंतु परंतु का बात ही नहीं है। आप इसे एज़ अ फेयर भी कर सकते हैं, और यदि स्पेशल इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या अपना व्हाट्स नंबर को कमेंट करें, तो मैं आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैं किसी भी तरह का नोट्स भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो खैर दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने अभी बताया है कि परिवार के में जो पिता होते हैं सबसे प्रमुख होता है और उसकी शक्ति जो है असीमित होती है। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। एक स्थान पे ऋजरासव का उल्लेख है, उसके पिता ने उसे अंधा बना दिया। इतनी सख्त कानून थी। वरुण सूक्त के सुनह शेष के आख्यान से ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि पिता पारिवारिक सदस्यों के संबंध यानी को तोड़ सके। उन्हें पारिवारिक संबंध को भी पूरी करना पड़ता था, लेकिन यदि आन-बान की बात आ जाती थी तो पिता सर्वप्रमुख होता था। उनकी उनकी बात को काटना किसी के बस की बात नहीं रह जाती थी। पिता परिवार के सदस्यों के सुख-दुःख का पूरा ख्याल रखता था। हाँ, इतना अवश्य था कि राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। जो भी राजा वहाँ का होता था, किसी भी स्थिति में पारिवारिक जीवन को हस्तक्षेप नहीं करता था। संयुक्त परिवार की उस समय प्रथा थी दोस्तों, और विवाह सूक्त जो कि 10 पॉइंट 35 से ये ज्ञात होता है कि नवविवाहिता वधू अपने जो है पति के घर में सास, ससुर और देवर ननद के ऊपर एक उनसे ऊपर एक साम्राज्ञी नहीं बन जाती थी, यानी पुतोह जो है घर की जो है प्रमुख हो जाती थी, उनके अनुसार परिवार चलता था। जो कि हमें पुरातत्वविदों के द्वारा हमें पता चला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात थी, ब्राह्मण अपने किसी न किसी आदि ऋषि को जो है कि ब्राह्मण जो होते थे उस समय और अभी भी वो अपने आप को किसी पुराने आदि यानी कि बहुत महान ऋषि के पुत्र अपने आप को बताते थे उस समय, और वही जिसके पुत्र बताते थे उन्हें वो गोत्र कहते थे। और गोत्र जो है मूल 7 रूप से होता है, आपको पता है। भार्गव था, औगिरस था, आत्रेय था, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य और कौशिक। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, यदि मैं आप कहिए तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। भार्गव, दूसरा अंगिरस, तीसरा अत्रिय, चौथा काश्यप, पांचवा वशिष्ठ, छठा अगस्त्य और सातवां कौशिक। यदि वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ण विभेद में ही था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जन के निर्णय के पूर्व के लोगों की जो है आर्य और कृष्टि तथा चर्सनी कहा जाता था। ये बात समझने वाली है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ उत्पादन सार्थक होता था।
उत्पादन से संबंधित होता था, किंतु भारतीय संदर्भ में इसका तात्पर्य सामान्य जन से है। भारतीय लोग जो है आर्य का मतलब सामान्य लोग का मतलब निकालते थे। चारसरनी, जो चारसनी एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, यदि आपको आता है तो कमेंट करो, नहीं आता है तो सुनो। शब्द प्रारंभ से ये शब्द जो है घुमक्कड़ों के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। चारसनी जो है ये घुमक्कड़ प्रजाति के लिए, जो घुमक्कड़ होते थे उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता था। किंतु जब तक स्थायी निकास प्रारंभ कहते हैं ना, हो जाता था, वो ये घुमक्कड़ यदि रुक जाता था एक जगह और वहीं पे वो खेती बाड़ी करने लगता था, वहीं जीवन व्यतीत करने लगता था, तो उसको जो है कृष्ट कहते थे। समझ में आई बात? जी हाँ। इनमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे। ये केवल नहीं था कि आर्य थे और या कुछ और था। इसमें सभी प्रकार के जितने भी लोग थे, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, सब लोग इस समुदाय में शामिल होते थे। कर्म के अनुसार लोगों की विभक्त किया गया था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंग के आधार पे तथा यदि हम इस बात को कह सकते हैं कि रंग तो था ही, और दूसरा सबसे बड़ा बात, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया था। यदि किसी की ऊंची नीच की बात थी तो वहां उसके व्यवसाय के अनुसार और रंग के अनुसार, काला गोरा, है ना, दो ही तो रंग थे। आर्यों को गोड़ वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया था। जो आर्य लोग थे वो गोरे लोग थे और जो दास थे वो काले रंग के थे। ये प्रारंभ में जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या वैश्य कह सकते हैं। जब आर्य भारत आए तब उन्होंने अन आर्यों से संघर्ष करना पड़ा। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, तो उनसे जो है उनको संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई थी जो असुरों से उसकी रक्षा कर सके। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने में से कुछ उत्साहित वीरों को चुना और उन्हें छत्र नाम दे दिया। छत्र मतलब आज जो हम लोग क्षत्रिय कहते हैं वो है दोस्तों क्षत्रिय। छत्र का अर्थ छत्र अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। क्षत्रिय का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो क्षत्रिय का अर्थ है जो हानि है, हानि से हानि को बंद करवाने वाला, रोकने वाला। यदि ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में छत्र शब्द का प्रयोग सैन्य बल तथा राज्य क्षेत्र तथा क्षत्रिय का प्रयोग उसके निवास करने वाले, जो उनके निवास करने वाले के लिए किया गया था। जो क्षत्रिय थे, जो सैनिक लोग थे, उसको संबोधित करने के लिए क्षत्रिय कहा गया था। नायक तथा योद्धा को भी क्षत्रिय ही कहा जाता था। उस समय नायक जो होते थे और जो योद्धा, जितने भी योद्धा हुए, उनको क्षत्रिय कह के संबोधित किया गया। इसी प्रकार यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। समझ लीजिए, जो यज्ञ के लिए चुना गया था, जो यज्ञ करवा सकता था, उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी गई, ये ब्राह्मण है। यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का एक वर्ण होता था, जो काफी नॉलेज वाला, ज्ञानी, पढ़े लिखे लोग होते। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुरोहित के लिए भी मिलता है। शेष जनता को विश नाम से संबोधित किया गया। ऋग्वेद में विश शब्द का उल्लेख विधित अर्थों में, जैसे कि जनजाति, समुदाय, सन्निवेश, मनुष्यों का समूह, सामान्य प्रजा आदि में किया गया है। लेकिन यहीं पे एक इतिहासकार R.N. शर्मा ने इस बात को जो है को जो है स्पष्ट रूप से किया है कि जनजाति जो है, जो चारागाहों की खोज में सदा भ्रमण करते थे, कालांतर में वह उत्पादन की प्रक्रिया में समृद्ध हो गए, परंतु इन 3 वर्णों में से कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्र और विश हो सकते थे। ये जो इतिहासकार थे, इनका क्या कहना था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं समझा हूँ मैं बता सकता हूँ कि इनका कहना था कि कोई भी इंसान पैदाइश, जो जन्म से ही कोई धर्म नहीं था, कर्म के अनुसार, यानी एक ही परिवार में, यदि मैं बात करूं, एक ही परिवार में ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था। मैं बार बार कहता हूँ, जो यज्ञ करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, वो ब्राह्मण की श्रेणी में आए। जो जिनके कंधों पे रक्षा का जिम्मेदारी था, जो रक्षा करते थे, उसे जो है क्षत्रिय कहा गया। और जो आम जनता थी, जो इन दोनों को हट के कोई भी इंसान था, उसे वैश्य, सॉरी क्या कहते हैं, विश्य, हाँ, वैश्य की संज्ञा में दिया गया था दोस्तों।
ऐसा प्रतीत होता था कि आर्यों ने अनार्यों को परास्त कर अपने सामाजिक संगठन में उन्हें स्थान दिया और इस प्रकार कालांतर में एक चौथा वर्ग क्षुद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। और जब आर्य लोग अनार्य को हरा दिया, उनसे युद्ध किया, किसी भी तरह से वो हार गया, तब जाके चौथा वर्ण की स्थापना हुई जिसे क्षुद्र कहा गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि क्षुद्र वर्ण के अंतर्गत केवल अनार्य वर्ग लोग ही थे। उनका मानना था कि क्षुद्र वही होते थे जो यानी कि जो आर्य नहीं थे, जिनको आर्य ने हराया था किसी न किसी तरीके से। लेकिन यहाँ तो समस्या ही अलग होगी जब इतिहासकार R.N. शर्मा ने इस पे प्रकाश डाला और उन्होंने कहा क्षुद्र वर्ण की उत्पत्ति के ऊपर, है ना, विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए जब कहा कि इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्णों के लोग सम्मिलित थे। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप दोनों ही वर्ण में कुछ लोग श्रमिक वर्ग के व्यवसाय में लगे थे। क्षुद्र और जो श्रमिक थे उसे क्षुद्र समझा जाता था। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि जो गरीब थे वो तो श्रमिक थे, और जो श्रमिक थे यदि उसको क्षुद्र कहा जाए तब तो दोनों ही तरीके से उसमें सम्मिलित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उस समय की विवाह की स्थिति कैसी थी, वहाँ वैवाहिक स्थिति किस हद तक और किस प्रकार थी। तो आइए थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। वह पति के सभी यज्ञ कार्य में भाग लेते थे। हिंदू धर्म में एक खास बात थी, जब यज्ञ पूजा होता था तो बिना पत्नी के आप कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते। अर्धांगिनी, यदि कोई राजा यज्ञ करने बैठा और पत्नी नहीं है उसको, तो वह यज्ञ जो है वो शामिल और में नहीं हो सकता और न ही वो यज्ञ मतलब किसी तरह से सक्सेस होगा। ऋग्वेद में जायदयस्त अर्थात पत्नी को पत्नी ही गृह है, यानी पत्नी है तो घर है, कहकर उसके महत्व को स्पष्टतः स्वीकार किया। और परिवार से एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे। उस समय एक ही पत्नी होना प्रचलित था। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्या अपना मत दे सकती थी तथा कभी-कभी अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थी। भाई बहन एवं पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह नहीं होता था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिन्हें वहतु कहते थे, जो वहतु कहलाता था। विधिवत संपन्न विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकता था जीवन भर, यानी डिवोर्स का प्रोविजन था ही नहीं दोस्तों। पुनः विवाह एवं नियोग प्रथा जो है ये प्रचलित था। सामान्यतः हुए विवाह को जो है बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक इज्जत, बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना की जाती थी। पुत्र मतलब एक बहुत बड़ी बात होती थी। एक मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि इसका पति 11वां होवे। यानी कि इसको यदि मैं संस्कृत में कहूँ तो दशास्यम पुत्रा, सॉरी संस्कृत मुझे इतनी अच्छी से आती नहीं, मैं कोशिश किया था पर गलत हो जाता तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी कम हो जाती, फिर कमेंट में आप बढ़ के गाली देते। दोस्तों, कन्याओं का जो जन्म है अभिशिष्ट नहीं था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि रोक था टोक था, कुछ और था। समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित व्यवस्था भी था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववाड़ा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थे तथा जिन्हें कुछ मंत्रों की रचना भी की। जिन्होंने स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे, परंतु दो दृष्टि में से ऋग्वैदिक समाज में उन्हें अयोग्य समझा जाता था। पहला ये था
कि उन्हें राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार नहीं था। वो किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर अपना मत या भाग नहीं ले सकते। दूसरा, उन्हें संपत्ति संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं थे। दोस्तों, मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं एक सेट में कंप्लीट कर दूं, पर नहीं होने वाला है। अगले सेट में मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।